मॉर्निंग मेरे प्रिय बच्चों, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रतिदिन मैं आपको नया नया चीज़ें लेके आता रहता हूँ, टॉपिक के रूप में बताता हूँ। उसी तरह आज हम नई टॉपिक के रूप में लेके आए हैं बच्चों, आपको बताने के लिए कि क्लास होता क्या है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है क्लास क्या है, क्लास के प्रकार क्या है। इसके साथ साथ बेटा मैं आज आपको एक नया टॉपिक उसी के रूप में लेके आया हूँ कि क्लास के रूप में जो 3 प्रकार होते हैं उनके डिफिनेशन, परिभाषा, एग्जाम्पल को समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्लास को जानेंगे, पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि पढ़ करके अपने जीवन को प्रोन्नति की तरफ ले जाएंगे। तो आइए फिलहाल मेरे बच्चों चलते हैं अपने इस टॉपिक पर कि क्लास मैंने बताया था जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, वही क्लास होता है। ठीक है ना, मुख्य बातें हैं ये मेन बातें। अब इसमें क्लास 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से बेटा। पहला क्लास होता है प्रिंसिपल क्लास, जो लिखा गया है प्रिंसिपल क्लास, जिसको बोलते हैं मुख्य क्लास। दूसरा होता है बेटा, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास। क्या होता है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लास होता है। मैंने बताया था सबऑर्डिनेट क्लास जो आश्रित उपवाक्य उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आश्रित उपवाक्य। कोई दिक्कत बेटा समझाना है? ठीक है। तीसरा है बेटा आपका टॉपिक के रूप में कोऑर्डिनेटिंग क्लास, कोऑर्डी, ठीक है, नेट या कोऑर्डिनेटिंग क्लास। समान पदी वाक्य, बच्चों ध्यान दो, समान पदी उपवाक्य। ठीक है ना, समान पदी उपवाक्य होता है बच्चों, आप जानिए इसको। ठीक है, कि क्लास होता क्या मैंने बता दिया था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लास। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लास बेटा मुख्य उपवाक्य होता है। पहले पॉइंट बनाएंगे प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास में बेटा यह होता है, ठीक है, कि यह एक स्वतंत्र होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास होता है। यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। यह अपने आप में पूर्ण अकेला होता है, केवल अपने आप में आप पर निर्भर करता है, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। यही एक ऐसा क्लास है जो दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसमें केवल जान लीजिए, इसमें भी एक क्या वर्ब और सब्जेक्ट की जरूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, जो आपको, ठीक है, किसी दूसरे क्लास के रूप में ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। क्योंकि दूसरा क्लास है जो हमारा, उसमें बेटा वह प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? प्रिंसिपल क्लास पर। ठीक है, जैसा कि इसको हम लिखेंगे कि यह एक ऐसा क्लास है, यह एक ऐसा क्लास है या ऐसा उपवाक्य है। इसको लिखते हुए ऐसा उपवाक्य है जो स्वयं अपने आप पर निर्भर करता है, अपने आप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है बेटा। ठीक है, किसी दूसरे ठीक है उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है, उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। आगे बेटा कह रहा है, इसमें यही बता रहा है कि, ठीक है, यह नहीं होती है, यह या इसे किस नाम से जानते हैं? इसे, ठीक है, इंडिपेंडेंट नाम से कहता है, इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए होता है क्या कि यह स्वतंत्र है, यह बेटा स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है।
पूर्ण होता है, इसे पूर्ण पूर्ण उपवाक्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है बेटा? पूर्ण उपवाक्य भी कहा जाता है, पूर्ण उपवाक्य भी कहा जाता है। ऐसा वाक्य, ऐसा यह क्लाज है, ठीक है, बात समझ आ गई? यह अपने आप को स्वतंत्र होता है, यह हमारा प्रिंसिपल क्लाज बेटा, ठीक है ना। दूसरे पर निर्भर करने वाला क्लाज नहीं है, स्वयं पर निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा गया। दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लाज। क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट क्लाज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यह पूर्ण अकेला अपने आप में अर्थ रखता है, अपने आप में अर्थ रखता है, दूसरे का नहीं। नोट कर लो मेरे बच्चों, इसे नोट कर लो, ठीक है, इसे नोट कर लो। जैसे एग्जाम्पल दे दे, मैंने एक लड़के को देखा जो, ठीक है, सड़क पर टहल रहा था, ठीक है बेटा, या दौड़ रहा था, जो भी कहिए। आप इसे बनाए बेटा तो देखेगा ऐसा ए मारे, ठीक है, हूँ क्या आ जाएगा बेटा? हूँ आज, ठीक है, हूँ आज वॉकिंग ऑन द रोड। यह बेटा हमारा बन गया प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना, अपने आप पर निर्भर, इसे दूसरे क्लास की क्षमता नहीं है। कुछ गलत हो बेटा? मैंने एक लड़के को देखा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा? बॉय। ऐसा है बॉय, हूँ आज वॉकिंग ऑन द रोड। मैंने एक लड़के को देखा जो सड़क पर क्या कर रहा था? टहल रहा था, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लास का है। दूसरा वाक्य, दूसरा क्लास एक ही बेटा है, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसको नोट करिए, मैं दूसरा आपको पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ। नोट हो गया बेटा? समझ आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? इसको बिठा दे। अब आगे हम चलते हैं, प्रिंसिपल पढ़ाते हैं। हमारा है क्या दूसरा? सबऑर्डिनेट क्लास। क्या है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास, देखिए इसका नाम ही है आश्रित उपवाद। इसका नाम क्या बेटा? आश्रित उपवाद। आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, किसी पर डिफिनेशन परिभाषा, यह एक ऐसा उपवाक्य है, यह एक ऐसा उपवाक्य है जो, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास या इसे कहते हैं मुख्य उपवाक्य, ठीक है बेटा, मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम बेटा, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है, इसलिए बेटा इसे डिपेंडेंट क्लास कहता है बच्चों। क्या कहता है? डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। यह स्वयं अपने आप पर निर्भर नहीं करता है, यह किस पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल क्लास पर, दूसरे उपवाक्य पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, जैसे हो जाएगा, इट इज
इट इज न्यूज, यह समाचार है। दैट की ही इज इल, वह बीमार है। कह रहा इट इज न्यूज दैट ही इज इल, यह समाचार है कि वह क्या है, बीमार है। तो देखिए बेटा, यहाँ दैट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कौन क्लॉज बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और उसके पहले का जो है, यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है बेटा। कौन क्लॉज बेटा? प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा वाला सेंटेंस इस पर निर्भर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जब तक समाचार नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा कि बीमार है कि सही है, ठीक है ना। तो समाचार पर निर्भर करता है कौन आगे वाला, वो वाक्य। इसलिए आप इसे लिख लीजिए, कह रहा है इट इज न्यूज, यह समाचार है। दैट की ही इज इल, वह बीमार है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य को बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत? नो। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से चलते हैं। सब सबऑर्डिनेट क्लॉज आप जानते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, ठीक है ना। हो गया बेटा? अब देखिए बेटा, ये तो याद है। अब हम आपको पढ़ेंगे इसके प्रकार। किसके प्रकार? सबऑर्डिनेट क्लॉज के। सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार लिख सकते हो आप बेटा, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। लिख लो बेटा, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा नाउन क्लॉज, और ठीक साथ नाउन क्लॉज, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा हिंदी में संज्ञा उपवाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा बेटा एडजेक्टिव क्लॉज, शांति वाला बैठो, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं विशेषण उपवाक्य। जिसको बोलते हैं बेटा विशेषण उपवाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण उपवाक्य। तीसरा आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज होता है बच्चों, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। नोट करो मेरे प्रिय बच्चों, और जान लो क्लॉज क्या होता है। क्लॉज की ऐसी पढ़ाई पढ़ो, कहीं भूले ना। इस चैनल पर आइए और देखिए, जानिए कि क्लॉज होता क्या है, इधर जानेंगे आप, ठीक है। आप जान लो, नोट करो बच्चों, ठीक है। हो गया बेटा? हो गया? हो गया सर। हो गया ना? जी सर। नोट करो बच्चों, आप सभी क्लास में जाइए, मैंने सबको बता दिया, ठीक है। आप नोट हो गया बेटा, ठीक है। सबको देख लीजिए कि क्लास कितने प्रकार के हैं, मैंने बता दिया। क्लास में सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का है आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप सबको जान लिया क्लास कितने प्रकार का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चों की अब बस इतना ही, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। फिर कल अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। और सुनिए बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कहीं भी आपको कमी आती है तो मुझे आप कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना